औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, माय डियर यंगस्टर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहम है और बहुत सारे इंशाअल्लाह मसाइल का हल भी होगा और हम कोशिश करेंगे कि इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बड़ी खुल के बात करेंगे और देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है। खाली हम प्रॉब्लम शेयर नहीं आपके साथ करते, हम कोशिश करते हैं कि उसका सलूशन भी कोई ना कोई बताएं। तो आज का पॉडकास्ट है मैरिज और कैरियर, शादी और ये जो जॉब है, कैरियर है, जिस पे भी हम यंगस्टर्स हमारे जॉब की तलाश है या जॉब पहले करें या शादी पहले करें, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। तो नादिया के क्वेश्चन लेने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा कि आखिरकार अच्छा ये मसला हमारे मिडिल ईस्ट में है, ये यूरोप का मसला नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। हमारे इस मिडिल ईस्ट में भी स्पेशली इंडो पाक, यहाँ पे मरकज़ क्या है, लड़कों ने शादी करनी है। लड़का किसी ना किसी फार्म में डी ट्रैक होने लगता है तो माँ बाप कहते हैं इसकी शादी कर दें। लड़का किसी एडिक्शन में जाता है, नशा करना शुरू कर देता है या कुछ भी ऐसा को काम करता है, वो कहते हैं इसकी शादी कर दें। दिस मीन्स कि शादी हमारी इस इंडो पाक में एक अजीब इशू है। वो समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल शादी है। मैं इसका दूसरा पहलू देखूंगा, स्पेशली मैं अपनी बच्चियों के हवाले से, मैं अपनी फ़ीमेल और गर्ल्स के हवाले से मैं बात करूंगा। लड़की अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है, स्टडी कर रही होती है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं इसकी शादी कर दें, बच्ची की एज ज़्यादा हो जाएगी, शादी कर दें। उसको पढ़ने को उसका दिल कर रहा है, वो आगे कुछ करना चाह रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी बड़ी ज़ालिम है और सोसाइटी में हम सब सोसाइटी का पार्ट हैं। तो हमने आज वो तमाम इश्यूज़ पे हमने डिस्कस करनी है। क्या शादी ज़रूरी है या हमारे लिए जॉब ज़रूरी है? दोनों के लिए, चूँकि देखें वक्त चेंज हो गया। अभी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं क्या बल्कि ये स्कॉलर लोग और बड़े अजीम लोगों का ये कॉल है। स्कॉलर क्या कहते हैं जी कि एक मर्द को अगर तालीम दी जाती है ना, अगर मेल तालीम लेता है तो वो एक फ़र्द की तालीम दी जाती है, वो एक फ़र्द ने तालीम ली है। लेकिन अगर एक औरत को तालीम दी जाती है, फ़ीमेल ने तालीम ली है, एजुकेशन उसने ली है, पूरी नस्ल की तालीम है। तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद अगला मरहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज ये कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पॉडकास्ट हमारा लेंथ ही होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज बात होगी कि हमारी सोसाइटी में हम जो वालिदैन बच्चों से पूछे बग़ैर बच्चों की शादियाँ तय कर देते हैं। बस जी मैंने आपकी वहाँ पे बस वो बात कर दी है, ना उससे पूछा है, ना वो उसकी एग्रीमेंट ली है। अच्छा, दूसरा जो सबसे जो मैं चूँकि आज कोशिश करूँगा ये सारी जो मेरे दिल की बातें हैं वो मैं आज अपने नाजरीन तक, अपने यंगस्टर तक पहुँचाऊँ। हमारी सोसाइटी में अभी बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे तो पैदा होते हैं, अच्छा जी उसकी शादी उसके साथ हमने करनी है। उनको कुछ सेंस ही नहीं है, अभी वो बिल्कुल बलूगत क्या छोटे बच्चे हैं। उन्होंने 15-20 साल अपनी उम्र के ऐसे गुजारे कि जनाब उसको पता है कि उसके साथ शादी होनी है। जब वो बच्चा माशाल्लाह सपोज़ कि लड़का बड़ा होके बड़ा कॉम्पिटेंट बन जाता है, CSS कर जाता है एंड सो ऑन, उसकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। वो लड़का कहते हैं मैंने तो शादी नहीं करनी। वहाँ पे फैमिलीज़ के दरमियान क्लैश, फैमिली के दरमियान दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा आज बहुत वसी टॉपिक है, बहुत इसको हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करने की। अब देखेंगे कि नादिया के ज़हन में, चूँकि नादिया यंगस्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव है, माशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ रही है कि आज का हमारा जो जवान है, आज की हमारी जो फ़ीमेल हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो इस चीज़ को कैसे देखती हैं। जी ओवर टू नादिया। जी सर, जैसे कि आज हमारा पॉडकास्ट ज़्यादातर जो है ये उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज हैं कि पहले कैरियर बनाएं या फिर पहले शादी करें। तो आप
थोड़ा एक्सप्लेन करें कि शादी अगर पहले करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और अगर पहले कैरियर बनाएं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, शादी भी बहुत ज़रूरी है और कैरियर अपना बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है। कंफ्यूज हम इसलिए हैं कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। समझने से क्या मुराद है कि मेरा जवान, मेरी यंग गर्ल्स, मेरी बेटियाँ, मेरी बच्चियाँ जो जब इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी ज़रूरी है लेकिन शादी ही सब कुछ नहीं है। एक बच्ची पढ़ना चाह रही है, उसको पहले पढ़ने दें। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ मसाइल हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लड़के बेरोज़गार हैं। अच्छा, लड़का बेरोज़गार है, उसकी शादी कर दें। भाई क्यों शादी कर दें? उसको पहले स्टैंड बाय होना चाहिए। मैं अभी कल रिपोर्ट पढ़ा था, बल्कि देख भी रहा था कि ईरान में और अरब में लड़का पहले सेटल्ड होता है, अपना घर सेट करता है, खूबसूरत, उसको जब अपना घर सेट कर लेता है फिर वो कहता है हाँ जी अभी मेरी शादी करें। लेकिन ये हमारा कल्चर है इंडो पाक का, डिमांड करना शुरू हो जाते हैं लड़की वाले को बेचारों के ऊपर कि जी, लड़का कहता है जी मुझे मोटरसाइकिल कौन सी मिलेगी, फ्रिज लाएंगे कि नहीं लाएंगे, एंड सो ऑन। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को, दोनों को मैं पैरेलल लेके चलता हूँ। मेरी नज़र में मैरिज, शादी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी जो मतलब अच्छी कंपनियों में CEO हैं, अच्छी जॉब पे हैं, मैनेजर पोस्ट पे हैं, मेरिट वो मैंने है। शादी उनके रास्ते में हाइल नहीं हुई, उनकी तरक्की के रास्ते में हाइल नहीं हुई, तो शादी भी ज़रूरी है। कैरियर ना, अच्छा कैरियर बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो टाइम से पहले चीज़ डिसाइड कर लेना। लड़का कुछ नहीं करता, उसकी शादी कर दो, दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। पेरेंट्स प्लीज़ मेरी बात बड़े गौर से सुने और इसको सीरियसली लें। जब तक बच्चा किसी अच्छी जॉब में नहीं है, अच्छा सेटल नहीं है, खुदारा कभी अपनी बेटी उसको ना दे, प्लीज़। सर, क्या शादी के बाद कैरियर बन सकता है या फिर शादी के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र होती है? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, 2 मरहले हैं। अगर एक बच्ची पढ़ना नहीं चाह रही, उसको पढ़ने का शौक़ नहीं है, वो एक और एक्सपेक्ट है, उसका एक पहलू और है। उसकी फिर लेट ना करें, उसकी शादी कर दें ताकि उसका फोकस अपने घर की तरफ होगा, घर का निज़ाम वो चलाएगी, वो बेहतरीन बीवी साबित होगी, बेहतरीन माँ साबित होगी, बेहतरीन वो घर का निज़ाम चलाएगी। उसका एक और पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू, अगर एक बच्ची एजुकेशन ले रही है तो उसको तो 24-25 साल तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने में लगेंगे ना, उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। तो लिहाजा हमारा यहाँ पे अजीब सा है कि हम 18 साल की बच्ची से, मैं बड़े अफसोस के साथ और मैं माज़रत के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि हम जब लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं 18 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसको खाना भी पकाना आना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त वो घरदारी भी उसको आनी चाहिए, उसको रिश्ते नातों का भी पता होना चाहिए, वो ऐसे सारा कुछ आया भी होनी चाहिए, कपड़े भी उसको धोने अच्छी आनी चाहिए। वो खुदा के बंदो, आप 18 साल की बच्ची ला रहे हो कि घर में कोई नौज़बिल्ला मेड ला रहे हो या कोई घर के निज़ाम चलाने के लिए वो आपको ऐसी कोई चीज़ ला रहे हो जो कि आपके सारे घर का निज़ाम बदल देगी। लिहाजा ये मिसकंसेप्शन है, ये जहालत है। मैं अपने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ा सोच समझ के अपनी बेटियों का रिश्ता करें और बच्चों की मर्ज़ी के बग़ैर। देखिए, अगर बच्चे आपसे 2-4 साल लेते हैं, 24-25 साल तक अगर बच्ची की शादी होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों के लिए भी 25-26 साल भी एज हो जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन समझ के, सोच के, दो लोगों, 2 पत्थरों का मिलाप नहीं है, 2 बेजान चीज़ों का मिलाप नहीं है, ये 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है, 2 जानदार चीज़ों का मिलाप है। लिहाजा उसमें बहुत समझ के हमें सोच के, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेके फिर हमने वो काम करना है। सर, इसमें क्या चीज़ इंसान को ज़्यादा खुशी दे सकती है? क्योंकि कैरियर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी इनकम वगैरह सारा कुछ होता है, वो भी एक चीज़ खुशी के लिए इंसान करता है। और अगर शादी करें तो उसमें भी एक फैमिली बनती है, वो भी खुशी की एक सूरत है। तो ज़्यादा कौन सी चीज़ खुशी दे सकती है? देखिए, कैरियर में जहाँ तक अक्सर बात, चूँकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ नादिया मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं। एक लड़का अगर सपोज़ करें आम सी किसी जॉब में है, अगर वो
उसकी बहुत अच्छी सैलरी नहीं है, तो लड़की अगर एजुकेटेड है, अगर वो जॉब करती है तो मैं उसके हक़ में हूँ। मगर मैं अपनी बेटी के लिए ये हक़ में हूँ कि मेरी बेटी एजुकेशन लेके अच्छी जॉब करे ताकि अपने घर को, अपने फैमिलीज़ को, अपने पार्टनर को फुल सपोर्ट दे। वो भी प्लेयर है, वो भी इंजॉयमेंट है, दोनों मिल के घर चलाएं, दैट इज़ आल्सो वेरी फ्रूटफुल। लेकिन प्लेयर शादी में भी है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि अगर बच्चा बिजनेसमैन है तो फिर उसके लिए तो ज़रूरी नहीं कि उसने पीएचडी करनी है तो उसके लिए वो प्लेयर है, वो और चीज़ है। तो लिहाजा ये दोनों सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं कि ये नहीं है कि शादी में प्लेयर है और कैरियर में प्लेयर नहीं है। प्लेयर दोनों में है, खुशी दोनों में है, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। जो लोग मैंने देखा है इन बैलेंस लाइफ गुजार देते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि अगर हम किसी की बेटी को हम घर लेके आते हैं, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करते, उसको हम वो मकाम नहीं देते, फिर हमें भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मेरी बेटी कहीं पे गई और लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करें। ये तो टू वे है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अगर मैं किसी की बेटी को ला के अगर उसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपने बेटे की, अच्छा हम अनफॉर्चुनेटली नादिया हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। ये बड़ी अफसोस के साथ में हम बचपन से उसको कहते हैं इसने पायलट बनना है, इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर, वो सारा कुछ उसके ब्रेन में डालते हैं। लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ने बच्चों के जहन में डाली कि बेटा आपकी शादी होगी तो आपका रवैया अपनी मिसिस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, आपका किरदार कैसा होना चाहिए। मतलब लड़का जो मर्ज़ी बाहर करे उसको सब कुछ माफ़ है। हाँ जी, लड़की के लिए अगर थोड़ी सी भी कहीं से सिग्नल मिल जाए कि वो उसने को काम किया है, वो तो जनाब ऐसे हो कहते हैं कि जैसे वो दुनिया की गुनाहगार तरीन वो लड़की हो गई है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है एज अ फादर भी चूँकि मैं हूँ और सारा कुछ हूँ, हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। कैसे हमने घर का माहौल बनाया हुआ है और हम अपने बच्चों की तरबियत हमने कैसी की हुई है, दैट इज़ द पॉइंट।